श्री सीतारामेभ्यः नमः। महाराज श्री का अभिनंदन, विधिवत स्वागत के लिए माननीय राजेश रूपना से निवेदन करूंगा महाराज जी का माल्यार्पण कर अभिवादन करें। पटना प्रवासी धन्यवाद माननीय राजेश जी। महाराज श्री को नमन करते हुए, माँ वीणा पाणी किया वंदन करते हुए निवेदन करता हूँ आज की कथा का प्रारंभ अपने श्रीमुख से करें। श्रीहरिशरणं विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीं तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। परमहंसाय आस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामहेमशैलावदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगत्धाम नमाम्यतत्। वागीशाजस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य स वक्षसि जस्यास्य हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। योऽयन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संत पूर्वाचार्या सहायाः संत पूर्वाचार्या सहायाः श्री हरिगुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। बंदौ तुलसी के चरण जिनकिन्नो जग काज कलि समूह बूढ़त लखी प्रकट्यौ सप्त जहाज।
राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। जय राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। जय राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। जय राम राघव राम राघव पाहि मां। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। जय राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। जय राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। जय राम राघव कृष्ण केशव रक्ष मां प्रभु पाहि मां। जय राम राघव कृष्ण केशव रक्ष मां। जय राम राघव कृष्ण केशव रक्ष मां प्रभु पाहि मां। कृष्ण केशव रक्ष प्रभु पाहि मां। जय कृष्ण केशव राम राघव पाहि मां प्रभु रक्ष मां। जय
भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। भगवत चरणों में प्रणाम करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हुआ आइए रामायण की यात्रा में चलें। श्री राम भरत का मिलन, ये दर्शन आप कर रहे थे। किसी से भी मिलने के कुछ नियम होते हैं और जो नियम के तहत मिलता है उसको मिलने का आनंद आता है। तो ये सब जो कथाएं लिखी गई हैं वो उपदेश के लिए लिखी गई है। भगवान से मिलने के लिए भरत चलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बिसरे शोक दुख सुख सुख गण, बिसरे सुख दुख सब शोक गण। अब किसी से मिलो तो अपने सुख को याद न करो। किसी से मिलो, कोई आते हैं ना मिलने के लिए तो वो तो बस अपने शुरू करते हैं। तो सुख दुख शोक ये सब छोड़ करके किसी से मिलना चाहिए। आप किसी के पास जा रहे हैं, बातचीत का मतलब है एक बात करे, एक बोले और दूसरा चिंतन करे, फिर उसके अनुरूप उत्तर दे। ये तो हुआ बातचीत। दोनों बोलेंगे तो बात बात में बात, ज्यों केले के पात में पात, पात में पात। तो मिलने का तरीका राम भरत से सीखना चाहिए। सुख दुख शोक आदि छोड़ करके भरत मिले। राम ने क्या किया? कहूं पट, कहूं निशंग, धनु तीरा, चार चीज उन्होंने छोड़ा और चार इन्होंने छोड़ा। पट सुख का प्रतीक है। अच्छे समय में जब प्रदर्शन करना होता है तो हम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। तो पहले उन्होंने अपना पट छोड़ा। निशंग राम के लिए दुख का प्रतीक है, क्योंकि ऐसे ही निशंग अपने पीठ पर बांध करके दशरथ गए थे और उन्होंने बाण मार करके श्रवण कुमार की हत्या की थी। कहूं पट, कहूं निशंग। और धनुष तीर जो है वो रघुवंशियों के लिए शोक का प्रतीक है कि वो धनुष पर रख करके बाण छोड़ा था दशरथ ने और श्रवण कुमार को लगा था। और श्रवण ने जैसे ही हा पिता हा माता ऐसे करके बोला तो दशरथ जी को भूल का एहसास हुआ और श्रवण को जा करके अपने गोद में ले करके पूछे, कौन हो तुम घड़ा भर रहे थे तो उससे आवाज निकल रही थी। हमने सोचा कि कोई शेर पानी पी रहा है, इसलिए मुझे शब्द वेदी बांध चलाने आता है। यहाँ के पृथ्वीराज और राजा दशरथ दो के प्रमाण मिलते हैं जो शब्द वेदी बांध चलाते थे। नारायण तो उसने कहा आप बात बाद में करना, मेरे माता पिता वहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं, वो दोनों अंधा अंधी हैं, मैं उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहा था और मैं जल लेने आया था उनको पिलाने के लिए, तुमने मार दिया। तो हे दशरथ तुम पहले जा करके मेरे माता पिता को जल पिलाओ। जब वहां ले करके गए तो उसके माता पिता ने स्पर्श से उसको लगा ये मेरा बेटा नहीं है। पूछा कौन हो तुम? तो दशरथ ने पूरी बात सुना दी और जब पूरी बात सुनाई तो माता पिता ने कहा जैसे हम अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं वैसे ही तुम भी अपने बेटे के वियोग में मरो।
और वो भरत के लिए कहते हैं, भरत शील गुण विनय बड़ाई भाय भगति भरोस भलाई। ये 7 समुद्र जो धरती पर हैं, वैसे भरत के चरित्र में 7 समुद्र हैं। और यहाँ समुद्र मंथन होता है तो रत्न निकलते हैं। भरत के चरित्र का भी मंथन किया जाए तो वैसे ही रत्न निकलते हैं। ये तो भरत की स्वतंत्र कथा जब होती है तो इन सबों पर विचार किया जाता है। भरत शील गुण, शील समझते हैं आप? शील, शील बड़ा कीमती चीज होता है। राम को शील संपन्न कहा गया, जो कोई हरकत ना करे, शांत बैठा रहे और देखने वाले को लग जाए कि ये मेरे पक्ष में बैठा हुआ है। हाँ हाँ करके बोलना एक चीज है, लेकिन राम में शील है। शील की भी व्याख्या बहुत की गई है। गुण, गुण दूसरी चीज है। विनय, विनय केवल बात से समझ में नहीं आती है, व्यवहार से समझ में आती है। भरत शील गुण विनय बड़ाई, बड़ाई करने का भी एक ढंग होता है, सबको बड़ाई करने भी नहीं आता। इसलिए ब्याज स्तुति ये सब जरा विद्वानों की भाषा है। भायप भगति, भायप भाईचारा, भाईचारा निभाना बड़ा कठिन होता है, इसको भायप बोलते हैं। ये भरोसा हो जाए, भरोसा हो कि ये मेरा भाई है, कुछ करना ना पड़े, मन में ये बैठ जाए कि ये मेरा भाई है, ये मेरे लिए गलत कर ही नहीं सकता। ये है भायप। भगति, भक्ति कहते हैं एक तरह से मन से प्रेम का निर्वाह करे। भरोस, भरोसा आप तो समझते ही हैं। भरत जी कहते हैं मोहि रघुवीर भरोस, मुझे केवल केवल राम पर भरोसा है। सबका उदाहरण दिया है अयोध्या कांड में। भलाई, भाई भला दूसरे के लिए बुराई क्या करेगा, जब करेगा तो भलाई ही करेगा। नारायण, तो 7 समुद्र हैं भरत चरित्र के। यहाँ तो कथा जल्दी जल्दी सुनानी है। तो भरत के साथ भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सवही अपान। देखने वाले को लगा कि ऐसे भी मिला जाता है, ऐसे मिला जाता है। हाँ, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सवही अपान। हाँ नारायण, तो मिलन का बहुत बड़ी व्याख्या इसमें की गई है। दोनों मिले, शत्रुघ्न ने कहा माताएं आई हैं, और फिर शत्रुघ्न को वहां रख करके भरत के साथ नीचे आए। यहाँ विशेष रूप से गोस्वामी जी गुह निषाद राज के साथ गुरुदेव के मिलन की चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा कल हो चुकी थी। अब सायंकाल का समय था, सबको कहा गया कि आप लोग थके आए हैं, इसलिए आप सब लोग जहां सुविधा हो विश्राम करें। तो थोड़ी देर विश्राम करने के बाद श्री वशिष्ठ जी अपने कुटिया से बाहर निकले
और तब श्री राम आए। जब ये दोनों आ गए, जो जितने लोग थे वो सब आकर बैठे। वशिष्ठ जी ने कहना शुरू किया, राम, ये संसार दुख का भंडार है, यहाँ लाख प्रयास करो सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख मिलता भी है तो थोड़ी देर के लिए मिलता है। इसलिए हम जो सुख दुख में लगे रहते हैं, हमको ना तो ठीक से सुख समझ में आता ना दुख समझ में आता। शंकराचार्य का एक पद है, न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम। न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम। न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम। अहम भोजने नैव भोज्यम न भोक्ता। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। संस्कृत में सुख और दुख की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम। जो आपको अच्छा अच्छा लगता है, समझते हैं ये सुख है, और आपके मन के विपरीत जो होता है उसको समझते हैं कि दुख है। और यही सुख दुख में इसी को समझते समझते आदमी जीवन पूरा कर लेता है। ना तो सुख मिलता है ना दुख मिलता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ये छोड़ दो कि सुख दुख होता है, पुण्य और पाप होता है, ये भूल जाइए तो डर लगना मुश्किल हो जाएगा। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुख, केवल मन के विचार हैं। और मन के विचार जब आते हैं तो व्यक्ति उसी में उलझा रहता है। ये पद बड़ा अनुकूल है शंकराचार्य का पद, जिसमें ये सब को छोड़ने के लिए कहा गया है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। तू ब्रह्म स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है। तुम बेकार ये सब सोच दो करके अपने को परेशान कर रहा है। महाभारत की एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक स्त्री है मदालसा। मदालसा के जितने परिवार के लोग थे उसकी मृत्यु हो गई थी, और मदालसा गर्भवती थी। तो उसको दिन रात चिंता रहती थी, बच्चा हो भी जाए तो इसको देखने वाला कौन है, इसका भरण पोषण कैसे होगा। ऐसे सोचते सोचते एक रोज समुद्र के किनारे गई। वहां देखती है क्या कि पेड़ के ऊपर पक्षी ने 4 अंडे दिए थे। वो हवा के झोंके से चारों अंडे नीचे गिर गए समुद्र के किनारे बालू पर। मदालसा ने सोचा बस इसका जीवन इतना ही है। उधर से कोई घोड़ा हाथी आदमी आवेगा और पैरों से दब करके ये अंडे खत्म। खड़ी रही कि जरा देखें इसकी गति क्या है। तो 1-2 घोड़े गए, बच गया अंडा। तो एक हाथी आ रहा था। उसने सोचा अब हाथी के पैर से तो इसका अंत हो ही जाएगा। लेकिन एक विचित्र घटना घटी कि हाथी का जो बड़ा सा घंट था, हाथी के दोनों तरफ घंटा लटकाते हैं ना, वो घंटा टूट करके गिरा और चारों अंडे वो घंटा के नीचे हो गए। चारों अंडे के ऊपर वो घंटा टूटा और घंटे में सुरक्षित हो गए चारों अंडे। और वो चुपचाप बैठ करके देखती रही
इसका अंत तो होगा ही, निश्चित होगा, निश्चित होगा। 3 रोज तक उस घंटे को हिलाने वाला भी कोई नहीं आया। लाख घोड़े हाथी बच्चे सब घूमते रहे, लेकिन घंटे को किसी ने छुआ ही नहीं। और तब 4-5 दिन के बाद वो खड़ी थी, उसके दिमाग में था जरा इसको देखें, तो एक घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था। उस घोड़े के पैर से घंटा उलट गया और उसमें पड़े हुए अंडे के 4 बच्चे चींची करते हुए बाहर आ रहे। और तब मदालसा को लगा इतनी चिंता करके मैं बेकार बैठी थी। और उसका जन्म हुआ बच्चे का। उसने कहा शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से संसार माया बस बरततो। बचपन से ही अपने बेटे को लोरी नहीं सुनाया, कहा तुम शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध परमात्मा की तरह हो, संसार के माया में लिपट करके सुख दुख के फेरे में मत पड़ना। और वो मदालसा का बेटा बहुत बड़ा महात्मा हुआ। तो जितने सुख दुख हमारे मिलते हैं ये सब यहाँ माया का फेरा है। माया अगर थोड़ी देर भी हट जाए तो हम शुद्ध चैतन्य परमात्मा की तरह अपने को आनंदित मान सकते हैं। लेकिन इस पर भाषण देना जितना आसान है, अनुभव करना उतना आसान नहीं है। बड़े बड़े संत जब इसकी साधना करते हैं और उनके मन में ये बात खत्म हो जाती है, तब उनको सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। नारायण। तो श्री भरत के सामने, राम जी के सामने गुरु जी ने माइक गति का वर्णन किया। माइक समझते ना, दुख देने वाली गति। माइक गति का वर्णन किया, तरह तरह की कथा सुनाए। वो जन्म लिया और मरा, उसको ऐसे मृत्यु हुई, उसको ऐसे मृत्यु हुई। ये सब कहते कहते और तब धीरे से कहा तुम्हारे पिता दशरथ भी अब संसार में नहीं है। सीधा सीधा नहीं कहा कि पिताजी मर गए। उन्होंने कहा देखो महाराज, वो कितने प्रतापी राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई। वो बड़े सुख शान से रहते थे, उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे सुनाते सुनाते अंत में कहा हे भगवान राम, आपके पिताजी भी नहीं रहे। तो राम थोड़ा सा क्षुब्ध हुए, लेकिन तुरंत पूछा कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो मृत्यु के बाद कुछ कर्तव्य होते हैं। बोले वो समय बीत गया राम, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, उनका सारा क्रियाकलाप हो गया, तुमको जानबूझ करके खबर नहीं की गई थी, हमने मना किया। और आज महीनों बीत गए, आज मैं तुमको कह रहा हूं, आज तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस समय से खाना पीना न करो। देखो ये नियम है कि आपका कोई अपना से अपना, पिता तो बिल्कुल अपना होता है, वो अगर मर गया और आपको खबर नहीं मिली तो जिस समय सुने उससे 24 घंटे तक खाना पीना का त्याग करना चाहिए। शरीर अगर गवाही ना दे तो भोजन का त्याग करो, लेकिन जल पीने का त्याग न करो। तो भगवान ने निरंबु व्रत किया और दूसरे दिन श्री वशिष्ठ जी लक्ष्मण और राम को लेकर गए, जल में तर्पण कराया और फिर कंद मूल फल पिंड के रूप में पिता के नाम पर उत्सर्जन कराया। फिर सब लोगों ने कंदमूल फल का भोजन किया। इसके बाद एक मीटिंग बैठी
4 मीटिंग हुई जंगल में, अध्यक्षता श्री वशिष्ठ जी कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम गद्दी पर बैठो, लेकिन कुछ ऐसा व्यवधान हुआ कि तुमको राज्य छोड़ करके जंगल में आना पड़ा। और मैंने भरत को कहा कि पिता की आज्ञा है तू गद्दी पर बैठ जाओ। कौशल्या अम्मा ने भी कहा, लेकिन भरत गद्दी पर बैठने को तैयार नहीं है। वो तुमको मनाने के लिए राज समाज का पूजा पाठ का पूरा सामान लेकर के श्री भरत तुम्हारी सेवा में आए हैं। राम ने केवल एक नजर श्री भरत की ओर देखा। सबने कहा कि मेरी भी राय है, वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत भी चाहता है, पूरी प्रजा चाहती है राम, इसलिए राज्याभिषेक की पूजा यहीं कर दें, तुम राजा बन जाओ। भगवान राम शांत बैठे। थोड़ी देर के बाद जब कोई उत्तर नहीं मिला तो भगवान राम ने भरत से कहा, तुम बोलो। जैसे ही कहा कि ब्रह्मा और इंद्र दोनों घबरा गए। भरत अगर एक बार कह देगा कि राम अयोध्या चलें, तो राम भरत की बात सुन करके अयोध्या जाने को तैयार हो गए। इसलिए सरस्वती को बुलाकर कहा, भरत की बुद्धि बिगाड़ दो। सरस्वती ने ब्रह्मा और इंद्र दोनों को डांटा। बोले, भरत की बुद्धि कुबड़ी की बुद्धि नहीं है, मंथरा की बुद्धि नहीं है कि हम बिगाड़ दें। भरत महामहिमा जल राशि, अभी हमने 7 समुद्र की चर्चा की, ये महामहिमावंत है। हमारे जैसे 1000 सरस्वती भी इसकी बुद्धि को बिगाड़ नहीं सकते। और राम का बड़ा भरोसा है। तब सब देवता लोग बोले, अब तो राम लौट जाएंगे और रावण ज्यों का त्यों रह जाएगा, परेशानी तो ज्यों की त्यों रह जाएगी। तो सरस्वती ने कहा, भरत की बुद्धि बिगाड़ने से पहले आप अपनी बुद्धि सुधार लो। सरस्वती ने जब डांटा, तब इंद्र और ब्रह्मा के दिमाग में बात आई, क्या कि जितना हमारे भीतर कर्म होता है, कौन होता, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जितना अच्छा बुरा होता है उसकी प्रेरणा भगवान के द्वारा मिलता है। और हम भगवान की बुद्धि बिगाड़ने पर चलें, ये तो बेवकूफी है हमारी ना। हम भरोसा रखें तो परमात्मा मेरे लिए कुछ अच्छा ही करेगा, क्योंकि बिना उसकी कृपा के कुछ नहीं होगा। और तब सब श्री राम को ध्यान करके मन ही मन उनसे प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, राम, रात्रि हो गई है बेटे, अब विश्राम करो। सब लोग विश्राम करने के लिए चले गए। प्रातः काल सबने स्नान किया, कंदमूल का भोजन किया और दूसरी सभा बैठी। दूसरी मीटिंग की तैयारी हुई और उस मीटिंग में भी अध्यक्ष तो गुरुदेव थे ही। बोले, क्या निर्णय किया जाए? भरत को बोलना था। भरत ने पूछा, जंगल जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि पिता की आज्ञा है। तो पिता ने राम को सीधा सीधा तो कहा नहीं कि तुम जंगल जाओ। तो पहला प्रस्ताव भरत कहते हैं कि राम और लक्ष्मण
अयोध्या लौट जाएं और मैं और शत्रुघ्न जंगल में चला जाता। दूसरा प्रस्ताव कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये तीनों सीता जी के साथ अयोध्या लौट जाएं और मैं जंगल चला जाता। वशिष्ठ ने कहा ये तो ठीक है, दो भाई को जंगल जाना है तो भरत और शत्रुघ्न जंगल चले जाएं। तो जो वहां और प्रजा के लोग थे उन लोगों ने कहा जंगल में कितने दिन निवास करेंगे। भरत कहते हैं अगर राम को ये प्रस्ताव अच्छा लगे तो मैं जिंदगी भर जंगल में रहने को तैयार हूं। लेकिन राम मुस्कुरा करके और शांत कर दिया नारायण। और उसी समय ये सब बात हो रही थी कि कुछ लोग दौड़ करके आए और आकर बोले महाराज जनक पधार रहे हैं। महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना, अपने मंत्री, पूरी सेना के साथ जब आकर के खड़े हुए, भगवान श्री राम ने उनको प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को महाराज जनक ने प्रणाम किया और उनके साथ जितने ऋषि मुनि थे हजारों सब आ गए। अब तो माहौल ही दूसरा हो गया। महाराज जनक ने कहा कि हम देखने आए हैं कि महाराज दशरथ के बाद ये चारों लड़के अपना निर्णय कैसे ले रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा महाराज दशरथ नहीं है तो इनके पिता तो तुम ही हो। तो वहां थोड़ी देर केवल औपचारिक बात हुई, केवल समाचार का पूछताछ हुआ। और वशिष्ठ ने कहा महाराज जनक आज पैदल आए हैं इतनी दूर से, तो आप इनको विश्राम करने के लिए कहें। और सब लोग विश्राम करने चले गए। थोड़ी देर के बाद सायंकाल फिर सब लोग जुटे। तो देखिए लड़के की माँ है कौशल्या और लड़के की माँ है सुनैना। तो सुनैना और महाराज जनक तो श्री वशिष्ठ जी के पास बैठे और बोले समधी समधी की बात होती है, लेकिन हमारे समधी जो चले गए तो बाबा आप ही इस खानदान के सब कुछ हो। मैं आपके साथ बैठ करके खानदान के सुख दुख की बात करूं। और श्री सुनैना अम्मा कौशल्या के पास गई और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी जी ने सुनैना अम्मा से कहा ये मेरे कारण सब कुछ हुआ है, मेरे मन में ऐसी भावना जगी थी। कौशल्या अम्मा ने कोई कहा किसी को कुछ किए नहीं होता, ये सब परमात्मा की लीला है, इसलिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। और वहाँ दोनों समधिन लोग जो हैं अपने अपने खानदान की चर्चा करने लगे। श्री सुनैना जी ने कहा कि सीता, उर्मिला, मांडवी, सुरती, कृति ये जो चार लड़कियां आपके घर में आई हैं, इनको सेवा करने का अवसर नहीं मिला और सुख अवसर दुख दिन ये जंगल मिल गया, ये लोग सेवा नहीं कर सके। अब जंगल में आप लोग आए हो तो जितनी देर हो सके उतनी देर श्री सीता जी आप लोगों की सेवा करें। श्री कौशल्या ने सीता जी को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। फिर वो सब लोग एक दूसरे के साथ रहे
और थोड़ी देर के बाद सुनैना जी ने कहा, आप सब थके लग रहे हो, इसलिए रात्रि बीत गई। सुमित्रा जी को कहा कि भोजन की व्यवस्था करो। वशिष्ठ जी ने कहा, जनक तुम अपने जहाँ निवास है वहाँ भोजन करना, क्योंकि शास्त्र का नियम है कि लड़की के घर में भोजन नहीं किया जाता। महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए और सब, अब एक दृश्य है यहाँ, बड़ा विचित्र दृश्य है। 4 प्रेम की चर्चा होती है शास्त्रों में। प्रेमी और प्रेमिका का तो आधार ही प्रेम होता है, पति पत्नी का भी आधार प्रेम है। अब नोक झोंक करके समय बर्बाद करते हैं तो वो जाने, नहीं, तीसरा प्रेम है, वो प्रेम है पिता और पुत्री का, जिसके लिए संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था। पिता और पुत्री का प्रेम भी बड़ा अनुपम है। और एक प्रेम है भाई और बहन का। ये चारों प्रेम अगर सफल हो जाता है तो जिंदगी को सफल मानना चाहिए। और ये कि चारों प्रेम में कोई खटपट हो गया तो समझना मेरा जीवन सफल नहीं हुआ है। अब सीता जी की माता जा रही हैं, पिताजी जा रहे हैं, सीता जी को हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं क्या करूं। तो सीता जी एक टक कौशल्या अम्मा को देख रही है, कहा नहीं। कौशल्या अम्मा मुस्कुरा करके बोली, आज अपनी माँ के पास चले जाओ। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर माँ के घर में लड़कियां तो सुखंद रहती हैं, तो यहाँ अपनी सुनैना के पास सीता आई है और कुटिया में निढाल होकर के पड़ गई। निढाल, ये बड़ा बढ़िया दृश्य है मानस का। हवा चल रही थी, जब सोई है वो उसकी चटाई पर, उसके बाल बिखर गए पीछे, आंचल भी बिखर गया। और जनक जी देखने आए कि आज इतने दिन पर यहाँ अकेले आई है, क्या कर रही है। तो देखी सीता सोई हुई। दौड़ कर आए और सुनैना से कहा, चलो देखो सीता सोई। सुनैना ने कहा, क्यों आज तक नहीं देखे थे। कहे चल देख। तो उसका आंचल जो हवा के झोंके से बाहर फैल गया है। श्री जनक जी कहते हैं, इस आंचल पर कुछ दिखाई दे रहा है। सुनैना ने कहा नहीं। बोले मुझे लगता है इस आंचल पर राम शिशु सोया, इस आंचल पर राम छोटा बच्चा बन करके सोया हुआ है। अगर आपके पास साहित्यिक बुद्धि है तो बुद्धि लगाना। पति के दुख में पत्नी अगर सहायता न करे तो फिर वो पत्नी किसी काम की नहीं होती। बोले आज राम बच्चे की तरह इसके आंचल पर सोया हुआ है, ये मुझे अनुभव हो रहा है। और सुनैना से महाराज जनक कहते हैं कि जरा भी कोई बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि मेरी सीता जैसी बेटी रघुवंश क्या है। रात्रि में बहुत देर तक बातें हुई और दूसरे रोज फिर अंतिम 4 सभा बैठी। मैं तो ये कथा की तरह जल्दी जल्दी सुना रहा हूं आपको। 4 सभा बैठी, अंतिम सभा बैठी। सरस्वती ने कह दिया, हम बुद्धि नहीं बिगाड़ेंगे किसी की, आप सब लोग राम का भरोसा करो। वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी तो यही राय है कि दशरथ ने कहा है कि राम जंगल जाएं, राम अगर जंगल नहीं जाते हैं तो भरत जंगल चले जाएं।
क्योंकि वशिष्ठ जी के पीछे तो दो तरह की भक्त काम कर रही है ना। वशिष्ठ को इंद्र कहते हैं कि राम को भेजो तो रावण मरेगा। वशिष्ठ जी ने कहा अगर राम न जाए भरत जाए तो भरत भी तो रावण को मार सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, रावण ने प्रतिज्ञा की है कि हम मरें तो राम के बाण से। वशिष्ठ ने कहा फिर जब ऐसी प्रतिज्ञा है तो राम किसी के कहने पर भी रुकेंगे नहीं। बोले फिर यहां आने की जरूरत क्या पड़ी जब यही निर्णय था। अब एक बात सुनिए, सब लोग राम को समझा रहे हैं और राम ने सारी बातें सुन करके कहा जो भरत कहेगा वो करने को तैयार है। पूरी सभा भरत की बात को माने, ये राम का निर्णय हुआ। वशिष्ठ ने कहा उठो भरत। भरत जी उठे और हाथ जोड़कर भरत कहते हैं कहूं कहावं का अब स्वामी, कहूं का अब स्वामी, कहूं कहावं का अब स्वामी, कहूं कहावं का अब स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी, प्रणत पाल उर अंतरयामी। बोले आप परम ब्रह्म परमात्मा हो और बात जब की जाती है तो केवल बात होते रहती है। 4 लाइन आप बोलो फिर 4 लाइन हम बोले तो तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क होते जाता है। वैसे में निर्णय नहीं होता है। अब यहाँ जरा ध्यान से सुनिए कि निर्णय हृदय से होता है, मस्तिष्क से नहीं। अब एक प्रश्न पूछते हैं कि दिल और दिमाग दोनों बोले तो किसका सुने और किसका करे। हाँ, दिल दिमाग दोनों एक साथ बोले तो किसका सुनना चाहिए और किसका करना चाहिए, कभी विचार किया है? हाँ, इसीलिए हमने शुरू में कहा था रामचरितमानस का मानस शब्द बड़ा गंभीर है। मानस माने गोस्वामी जी कभी तो मस्तिष्क की बात कहते हैं लेकिन कभी मानस माने हृदय की बात कहते हैं। इस पर बड़े बड़े विद्वानों ने टिप्पणी की है साहब। डॉक्टर राधा कृष्णन जो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने निर्णय दिया है कि जब समस्या गंभीर हो तो दिमाग की सुनो और दिल की करो, क्योंकि तर्क करने से कोई लाभ नहीं होता। महाभारत में एक प्रश्न उठाया गया, धर्म क्या है? क्या है धर्म? आज भी किसी से पूछ दो कि धर्म क्या है तो 1000 परिभाषा दे देगा, लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकलेगा। वो बोलते हैं ना ढाक के 3 पार। हाँ, धारेत इति धर्म, धर्म की ये परिभाषा है, जो धारण किया जाए वो धर्म है। आपको भूख लगी और आपने भोजन कर लिया, ये आपका धर्म है। आपसे किसी ने रुपया मांगा, आपने दे दिया, ये आपका धर्म है। आपको लगाई रुपया नहीं लौटावेगा और आपने नहीं दिया, ये आपका धर्म है। तो धारणा जहां बैठ जाए उसको धर्म कहते हैं। धारणा जहां बैठे। माता भोजन बनाते रहती है, लड़का आकर के जूठा कर देता है, या भोजन बन गया तो लड़के रोने लगते हैं, तो माँ के सामने परेशानी होती है कि भोग लगावें कि इसको दे दे, क्या करें।
तो वहां दिल वाला आदमी जो होता है वो कहता है इसको खिला दे, लेकिन दिमाग वाला आदमी कहेगा नहीं नहीं, जैसे ही इसको खिलाओगी दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा, मां बेचैन हो जाती है। तो हम किसी भी स्थिति में निर्णय करने की क्षमता नहीं रखते। तो महाभारत में जब ये प्रश्न किया गया धर्म क्या है, तो वहां तो व्यास जी ने बड़ा लंबा चौड़ा श्लोक लिख दिया कि धर्म जो है श्रुतयो विभिन्ना। अगर वेद के द्वारा धर्म की परिभाषा करें तो वेद 4 है। ऋग्वेद में ज्ञान है, साम में संगीत है, यजुर में कर्मकांड है और अथर्व में विज्ञान है। चारों 4 तरह से धर्म की परिभाषा करते हैं। जिसके पास ज्ञान है वो धर्म की परिभाषा और करता है। वो कहता है कि तुम्हारे भीतर वही ब्रह्म, वही परमात्मा निवास करता है, इसलिए तुम अपने मन को दृढ़ करो और जो तुम्हारा मन कहता है वो धर्म है। लेकिन जिसको यजुर्वेद का ज्ञान है वो कहेगा नहीं नहीं, पूजा पाठ करना, सत्संग करना ये धर्म है। हाँ, अथर्ववेद जो विज्ञान का विद्यार्थी है वो कहेगा महाराज तर्क करके देखो और जो सही लगे वो धर्म है। तो व्यास जी निर्णय देते हैं कि तर्कोपि युक्तः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य मतः प्रमाणम्। तर्कोपि युक्तः, तर्क करके बहस करके धर्म का निर्णय नहीं किया जा सकता। वेद के द्वारा भी धर्म का निर्णय नहीं किया जा सकता। श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य मतः प्रमाणम्। एक भी ऐसा साधु नहीं धरती पर आया जो बोले और उसको धर्म कहे। तो हम लोग क्या करें? बोले धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो जेन गता पंथा। तुम्हारी दृष्टि में भी तो लगेगा ना कि ये आदमी हमसे ज्यादा अच्छा है, इसका सोच विचार रहन सहन हमसे श्रेष्ठ है। जब ये दिमाग में बात बैठे और आदमी पहचानने के लिए गीता अध्याय 2 के अंतिम 20 श्लोक हैं। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दी गई है गीता के 2 अध्याय के अंतिम 20 श्लोक में। हमको कोई गाली दे और हम भी गाली देने लगे तो हमारी बात का प्रमाण क्यों मानोगे? वो लगेगा अरे वो गाली दे रहा था, इसने भी दिया, तो जैसा वो वैसा ही है। जरा सुनने में कठिनाई हो रही है, लेकिन करें क्या हम? ये ज्ञान का प्रभाव है। मानस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल कथा सुने और जो उसमें सिद्धांत है उस पर चर्चा न करें। तो प्रजाहाति यथा कामान, कोई आदमी गाली दे और दूसरा मुस्कुरा करके चल दे तो सोचना पड़ेगा ये आदमी तो थोड़ा अलग है। इतना गाली दिया, प्रतिक्रिया में कुछ नहीं किया। किसी ने माला पहनाया और किसी ने जूता चलाया, दोनों के प्रति समान भाव रहा। या निशा सर्वभूतानां सस्याम जागृत संयमी। पूरी दुनिया भोजन करके सो जाती है तो ये जगा रहता है। तो ये सब लक्षण सिद्ध करता है कि ये साधारण मनुष्य से अलग है। हम क्या करें कि जो आपके नजर में आपसे श्रेष्ठ दिखाई दे उसकी बातों को सुन करके आप निर्णय लें। न तो धर्म से न किसी चीज से। वो व्यक्ति जो आपकी नजर में श्रेष्ठ हो उससे निर्णय लेना चाहिए।
ये भरत के पास श्रेष्ठ व्यक्ति अब दो हो गए, एक तो महाराज वशिष्ठ और एक महाराज जनक, लेकिन वो दोनों मौन हैं। श्री राम इस स्थिति को समझ गए। राम कहते हैं मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूं, मेरी बात सबसे प्रामाणिक होगी, लेकिन ये मेरे घर का मामला है, हम लीला कर रहे हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए हम अपनी आज्ञा दूसरे पर ला दें, ये संभव नहीं है। और तब फिर भरत से कहते हैं, भरत करे कहे सोई किए है साधु। साधुता इसी में है कि भरत जो कहे वही सबको करना चाहिए। और भरत जी कहते हैं कहो कहावो काब स्वामी, हम बोलेंगे तो सुनने वाला भी कुछ बोलेगा, फिर वो बोलेगा तो फिर हमको कुछ बोलने का मन करेगा। ये निर्णय की स्थिति नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग? बहस करके निर्णय नहीं हो सकता। और भगवान राम की ओर देख कर कहते हैं प्रणत पाल, जो आपकी शरण में चला जाता है उसको आप अच्छा हो या बुरा हो आप उसको संभाल लेते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। हाँ, मानस में एक बात कही गई है, सोई करतूत विभीषण केरी। विभीषण भी वही गलती करता है जो रावण करता है, लेकिन राम विभीषण के उस गलती पर ध्यान नहीं देते। अब वो सब अवान्तर कथा है कि रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, राज्य का बंटवारा कैसे हुआ, आदि आदि। नारायण प्रणत पाल अंतर्यामी। भरत चुपचाप हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं राम को। भरत बोल रहे हैं राम की ओर देख करके, मुझे क्या बोलना है, हम तो आपकी आज्ञा के पालन करने वाला है। और तब भगवान श्री राम का अंतिम उपदेश हुआ कि पिता के सामने जो निर्णय हुआ कि राम जंगल में जाए, वहां तीनों भाइयों को जंगल में जाने की कोई चर्चा नहीं थी, केवल मुझे जंगल में जाना था। लक्ष्मण मुझसे प्रेम करता है तो लक्ष्मण ने जिद किया कि हम भी आपके साथ चलेंगे, और हम इसके प्रेम में पड़ करके लक्ष्मण से बोले चलो। इसी तरह सीता जी को लगा कि जिए बिनु देह न दिए बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु वारी। तो सीता जी अपने कर्तव्य का पालन करके मेरे साथ जंगल में आई। इसमें पिता का नहीं, पिता ने केवल मुझे जंगल भेजा। इसलिए एक व्यक्ति राम को जंगल जाना चाहिए, ये मेरे पिता का निर्णय है। और लोग जो जंगल जा रहे हैं वो राम के प्रेम में जा रहे हैं, ये पिता का निर्णय नहीं। वशिष्ठ जी ये सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले राम आगे क्या निर्णय होगा? बोले गुरु जी अंतिम समय में हमारे पिता ने ये आज्ञा की है, इसलिए उनकी बात मानना जरूरी है। लेकिन फिर जैसे लक्ष्मण मेरे बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मैं भरत को दुखी करके जंगल जाना नहीं चाहता। भरत अगर कह दे कि चलो, तो राम ने भरत की ओर देख करके कहा एक काम करो भरत, क्या दृश्य रहा होगा। राम कहते हैं भरत, दुनिया में भाई भाई में लड़ाई संपत्ति के लिए होती है। भरत हम लोग विपत्ति बांट लें थोड़ा थोड़ा।
लड़ाइयां संपत्ति के लिए होती है। विपत्ति बांट ले अब भाई, विपत्ति बांट अब ले भाई। तुम विपत्ति बांट लो भरत। एक परंपरा चले कि बंटवारा भाई भाई में केवल संपत्ति का नहीं, विपत्ति का भी होना चाहिए। और तुम्हें अवधि भर बड़ दुखदाई, तुम्हें अवध भर बड़ दुखदाई। ये मैं जानता हूं कि जितना दुख तुमको होगा उस दुख की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग विपत्ति बांटे। और ये एक लाइन जैसे ही भरत को राम ने कहा, भरत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। यानी अयोध्या में बंटवारा, महाभारत में संपत्ति की लड़ाई हुई है, जरा समझना, क्योंकि वो द्वापर का काल है, कलयुग के पहले संपत्ति की लड़ाई हुई। पांचों भाइयों ने यही प्रस्ताव रखा था कि 5 गांव हमको दे दो तो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही सुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। दुर्योधन ने कहा 5 गांव बोलते हो, सूची अग्रे न दातव्यम बिना युद्धे न केशव। सुई के नोक पर भी जमीन बिना लड़ाई के नहीं देंगे। तो वहां महाभारत में लड़ाई का है। और आप लोग बुद्धिमान हो, इतनी कथा सुनते हो, जरा अपने दिमाग में बात रखना, वही राम है जो कृष्ण बना है, वही राम है, वही ब्रह्म है। आज कृष्ण बन करके इसकी भूमिका दूसरी है, इसकी भूमिका दूसरी है साहब। कृष्ण बन करके पांडवों के पक्ष में खड़ा होता है। मैं कहूं तो नाराज न होला, 16 बार झूठ बोलता है कृष्ण। और उसी समय से ही कहावत चली है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। लड़ाई में और प्रेम में झूठ बोलना पाप नहीं लगता। वही ब्रह्म है। कहा तो यहां गया, एते चांद सगलान पुंसान कृष्णास्तु भगवान स्वयं। 16 कला का संपूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण है। सूर्य वंश में जन्म लेने के कारण 12 कला के संपूर्ण भगवान श्री राम है। कला माने हॉर्स पावर। कला समझते हैं आप लोग? कला जो होता है देवताओं में, 1 मिनट समझ लीजिए। जैसे एक बीज है, बीज को आप धरती में डालते हैं तो उसमें 1 से 1.25 कला तक की शक्ति होती है। वो धरती में पड़ता है और फिर ऊपर निकलता है, 2 पत्ते निकल जाते हैं छोटे छोटे। अगर उसको फिर सिंचाई खाद मिला तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें 1 से 1.25 कला तक की शक्ति होती है। उससे थोड़ी ज्यादा शक्ति होती है अंडा में। अंडे में जो बच्चे आते हैं वो अंडा फोड़ करके निकल जाते हैं। उनकी जो कला है वो 2.5 कला के शक्ति होती है, उसमें 2.5 कला। कछुए का अंडा सबसे कठोर होता है। श्री कृष्ण भी बार बार गीता में कुर्मो अंगानि वसगर सर्वशः करके कछुए को बहुत याद करते हैं। कछुआ बड़ा प्यारा जीव है साहब, भगवान तो कछुआ बनते भी है। कच्छ मच्छ बारा भगवान का स्वरूप है ना। कछुआ जहां रहता है वहां से 3-4 कोस दूर बालू में देता है अंडा, और कभी देखने भी नहीं जाता। यहाँ से बैठे बैठे सोचता है आज अंडा इतना बड़ा होगा, आज इतना बड़ा होगा।
और एक दिन उसका मन कहता है आज अंडा फूटेगा, और निकल करके जाता है और बच्चों को लेकर चला आता है। तो कछुए का कमठ पृष्ठ कठोर इदम धनु, कछुए की पीठ जो होती है वो कितनी कठोर होती है, पहले उसी का ढाल बनाते थे। तो कछुआ का अंडा जो कठोर होता है उसमें 4 साढ़े 4 कला तक की शक्ति होती है। नारायण, जो मनुष्य पूरी तपस्या करता है, जीवन ठीक से जीता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसके शरीर में अधिक से अधिक तो 7 कला तक की शक्ति होती है। 7 कला से ज्यादा शक्ति मनुष्य के शरीर में नहीं होती। तो 7 कला के ऊपर जितने होते हैं वो देवता होते हैं। भगवान राम सूर्य वंश में पैदा हुए, सूर्य 12 कला के हैं, और उस 12 कला के कारण उसमें 12 कला संपन्न माना जाता है। श्री कृष्ण चंद्र वंश में पैदा हुए, अमावस्या के दिन पंचांग में लिखा जाता है 30, माने महीना पूरा होता है चंद्रमा के द्वारा। तो इनमें 16 कला पूरी मानी जाती है। इसीलिए भागवत में कृष्ण का परिचय दिया गया है, एते चान सकलान पुंसान कृष्णास्तु भगवान स्वयं। वो श्री कृष्ण रथ चलाता है। आप जरा सोचो, राम जी रथ चला सकते थे किसी का? हाँ, ऐसी परिस्थिति आती तो राम जी रथ चलाते। तो ये दोनों जो सगुण उपासक देवता हैं, हमको समझाने के लिए लीला करते हैं कि युग के अनुसार हमारा विचार बदलता है। कलयुग में विचार कुछ दूसरा होता है, सतयुग में विचार कुछ दूसरा होता है। तो ये 4 युग जो हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये आप लाख पूजा पाठ करें, लेकिन कलयुग का प्रभाव है कि कभी न कभी आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे श्रेष्ठ योद्धा माने जाते हैं, जिसने विष्णु सहस्त्रनाम की रचना की है। उनको जब बाण लगा तो श्री कृष्ण से पूछा गया कि पांडवों में दोषी तो सब थे, भीष्म पितामह ये तो आपके इतने प्रिय भक्त थे, इनको इनके बाण की वेदना क्यों सहनी पड़ी? और श्री कृष्ण ने कहा इसलिए कि इसमें मानसिक परेशानी थी। अम्बे अम्बालिके, जब महाभारत की कथा है, काशी राज की 4 लड़कियों को हरण करके ले आए थे। उस समय उनके दिमाग में एक बार बात आई थी कि अम्बा और अम्बालिका से विवाह हम कर लें, लेकिन याद पड़ा कि हमने प्रतिज्ञा की है कि शादी नहीं करेंगे। इसलिए अम्बा और अम्बालिका के साथ जो हुआ वो सब महाभारत की कथा है। तो आज भगवान राम कहते हैं, भरत विपत्ति बांट ले। हम जानते हैं कि जितना हमको जंगल में तकलीफ सहना नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा तुमको सहन करना पड़ेगा अयोध्या लौट करके। लेकिन फिर एक आदर्श हो जाएगा कि इन दोनों भाइयों ने संपत्ति के लिए नहीं, विपत्ति के लिए लड़ाई की। हमारे नए लेखक लोग बोलते हैं कि अयोध्या की संपत्ति जैसे एक गेंद है, वो बार बार ठेल करके राम की ओर सब भाई लोग भेजते हैं। राम सब ठेल करके अपने भाइयों के पास भेजते हैं, और अंत में वो संपत्ति लेने को न राम तैयार है, न लक्ष्मण तैयार है, न भरत तैयार है, न शत्रुघ्न तैयार है। संपत्ति बेकार हो गई अयोध्या में साहब, बेकार हो गई। और पांडवों की अगर चर्चा की जाए तो पांडव में भी
अर्जुन भी कहता है हम बैरागी होकर के रह लेंगे। युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, वो कहते हैं नहीं नहीं, युद्ध करना ठीक नहीं है। और दो जो उनके थे, नकुल और सहदेव, नकुल भी उसका दिमाग आधा इधर आधा उधर था, उसको लगता था मिल जाए तो बढ़िया, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हो। सहदेव चाहता था, सहदेव के मन में था संपत्ति मुझे आधी मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए जितना युद्ध करना। और आज भगवान श्री राम भरत को कह रहे हैं विपत्ति बांट, विपत्ति बांट लेहू अब भाई, विपत्ति बांट अबले हो भाई, तुम ही अवध भर बड़ कठिनाई। मही अवध बड़ कठिनाई। भरत एक लाइन भी कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तब राजधर्म सिखाया कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान करे, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राम कहते हैं तुम राजा बनो या न बनो, लेकिन पूरी दुनिया तुमको राजा मानेगा, तो तुम मुख की तरह रहना कि मुख में तरह तरह के भोजन डाले जाते हैं, जीभ स्वाद लेती है, दांत उसको पीस पास करके ठीक करता है, बाद में जब पेट में जाता है तो जितना कुछ मुंह में पीसा जाता है वो सब का बराबर बराबर हिस्सा सभी अंगों में भेजा जाता है। आंख को कितनी शक्ति चाहिए और पैर को कितनी शक्ति चाहिए, अगर मुख वाला ऐसा न सोचे तो सभी अंग बेकार पड़ जाए। भगवान राम कहते हैं मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुंह में अगर कोई अनाज जाए तो उसको सोचना चाहिए कि ये केवल मुंह के लिए नहीं, केवल पेट के लिए नहीं, सभी अंगों के लिए दिया गया है। और आप लोग भी बड़े गंभीर हो रहे हैं, आइए कथा थोड़ा आगे बढ़ावें। श्री भरत राम की बात सुन करके कुछ नहीं बोले, और जब भरत चुपचाप शांत रहे तो वशिष्ठ और जनक दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो गए कि निर्णय तो हो गया। राम ने कहा विपत्ति बांट लो, भरत एक बार भी तर्क नहीं देते हैं, और राम ने राजधर्म समझाया, भरत ने चुपचाप सुन लिया। इसका निर्णय हो गया कि राम लक्ष्मण और सीता जैसे जंगल जाने के लिए निकले हैं वैसे ही जाएंगे, और ये जितने हम लोग आए हैं ये सब लोग फिर अयोध्या को लौट जाएंगे। महात्माओं ने कहा कि भरत इतनी सामग्री ले आए हैं, उनका क्या होगा? तो पहला कि जितने तीर्थ थे उसका जल भरत जी ले आए थे। आप गए होंगे अयोध्या से आगे गुप्तार घाट है, वहीं गुप्तार घाट के बगल में एक कुआं है जिसमें महात्माओं ने भरत से कहा ये जल इसमें डाल दो, इसलिए उसको भरत कूप के नाम से जाना जाता है। और जितने पूजा पाठ की सामग्री थी वो जहाँ तहाँ जंगलों में और कुछ नदियों में प्रवाहित किया गया। इसके बाद भरत ने मुस्कुरा करके, दिमाग हल्का हुआ, निर्णय खत्म हुआ। भरत ने कहा भैया एक बार हम जंगल घूम ले। इस कहने का क्या मतलब हुआ? हाँ, भाई भाई में लड़ाई हुई, वो छोटा भाई हंस करके कहा कि अच्छा बहुत बहस हुई, अब एक मिठाई खिला दो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है,
भरत ने कहा हम जरा जंगल घूम करके देख लें। राम प्रसन्न हुए। भरत के मन में कोई ननुनच नहीं है, करें कि न करें ऐसी भावना नहीं है। और भरत सबों के साथ जंगल में चारों ओर भजन किया, घूमा और तब लौट करके आया। सब लोग की विदाई होने लगी। महाराज गुह की विदाई हुई, महाराज जनक की विदाई हुई। जितने लोग आए थे सबको श्री राम ने फल मूल आदि दे करके विदा किया। अब रह गए श्री भरत, वशिष्ठ, शत्रुघ्न। भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं राम के पास और कहते हैं कि भैया आप तो न जाओगे ही पक्का हो गया, लेकिन हम किसी तरह जिंदे रह जाएं, इसके लिए कोई आधार दो, आधार दो, हमको कोई चिन्ह दो जिसको हम राम माने। और भगवान श्री राम के पास, अब यहाँ रामायणी लोग कहते हैं कि राम जी तो पैदल गए थे, तो खड़ाऊं आया कहां से, कहां से आया? लोग कहते हैं कि पूजा पाठ के क्रम में खड़ाऊं ले गए थे भरत जी, और राम जी को आज बड़े प्रेम से वो नई खड़ाऊं जो है उसको पहनाया और कहा भैया कुछ दे दो। और तब भगवान श्री राम ने वो दोनों खड़ाऊं पैर से निकाल करके भरत को दिया और भरत ने सादर उसको अपने सिर पर रख लिया। अब खड़ाऊं की जो परिभाषा रामायण में की गई है, क्या है? ये दोनों चरण पीठ करुणा निधान के। ये खड़ाऊं नहीं है, भगवान के चरण हैं। जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। जैसे भूखे लोगों को अन्न खिलाया जाता है, वैसे ही ये जितनी प्रजा है अवध की, उनके प्राण रक्षा का सूत्र है ये खड़ाऊं। संपुट भरत स्नेह रतन के। भरत के हृदय में जो प्रेम है उसको दोनों तरफ, जैसे बक्सा में रखते ना तो नीचे और ऊपर दोनों बंद करते हैं, तो ये खड़ाऊं जो है दोनों तरफ से बंद करके भरत के स्नेह को संभाला गया है। आखर जुग जनु जीव जतन के। ब्रह्म और जीव में जितनी लड़ाई होती रहती है, जीव को अगर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो फिर जीव आनंदित हो जाता है। आज ये खड़ाऊं साधारण जीव को दिया जा रहा है ब्रह्म के रूप में। कुल कपाट कर कुशल कर्म के। कुल कपाट, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते थे कि अकेले में रहना है तो कमरा बंद करके रहो। खुला रहेगा तो लगेगा कि कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, तो कोई काम ठीक से नहीं कर पाओगे। तो ये जैसे दोनों दरवाजा के पल्ले हैं, दोनों खड़ाऊं कि राम का खड़ाऊं मिल गया। अब अयोध्या का कोई बाहरी प्रभाव बाल बांका नहीं कर सकता। कुल कपाट कर कुशल कर्म के। विमल नयन सेवा सुधर्म के। इस सब की व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है साहब। भरत मुदित अवलंब लहे थे। 14 साल तक जीने का आधार मिल गया भरत को। अस सुख जस सिय राम सहे थे। एक राम है और एक सीता है, यही भरत ने सोचा और भरत ने उस खड़ाऊं को अपने सिर पर रखा और वहां से श्री भरत चले हैं सबको साथ लेकर के। और वहां से भरत आए तो अयोध्या नहीं गए,
नंदीग्राम में गए। नंदीग्राम में जाकर एक गड्ढा किया,